हाय गाइस, मैं शैलेंद्र कुमार आज आपके बीच एक ऐसा सब्जेक्ट यानी ऐसा विषय लेके आया हूँ जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुना तो होगा आपने खैर उसके बारे में, लेकिन मैं अपनी या अपने बारे से जो भी मैंने पढ़ा है उससे संबंधित आपको कुछ बताऊंगा। एसएसटी से है, यानी स्टेट राजस्थान से। देखते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो मेरा चैनल शैलेंद्र कुमार एटा को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स, धन्यवाद। देखते हैं राजस्थान। इसमें है वाई आर रेन लेस इन राजस्थान, यानी क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन पे आपको चर्चा करनी है, कुछ नहीं करना। वाई आर रेन लेस इन राजस्थान, यानी कहने का मतलब है राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है। ठीक है ना, सब्जेक्ट है राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, बस आपको इसके ऊपर चर्चा करना है। तो देखते हैं, मैं आपको इसको पहले बता देता हूं। पहले जो जैसा बताते हैं, हमने भी पढ़ा है उस तरीके से बताते हैं। ऐसा बताते हैं कि जब मानसून हवाएं राजस्थान के गर्म रेगिस्तान पर पहुंचती हैं, यानी जब मानसून हवाएं राजस्थान के गर्म रेगिस्तान पर पहुंचती हैं तो उस समय वह इतनी ज्यादा गर्म हो जाती हैं कि जिससे मानसून हवाओं की आर्द्रता लगभग खत्म होने लगती है। जब उनकी आर्द्रता खत्म होने लगती है, जिसके कारण वह, यानी जो मानसून हवाएं होती हैं जिसके कारण वह वहां पर वर्षा नहीं कर पाती, और उस जगह तक पहुंचने तक उनकी जो भी गर्मी की वजह से जो आर्द्रता होती है वो खत्म हो जाती है। जब उनकी आर्द्रता खत्म हो जाती है तो फिर वह वर्षा नहीं कर पाती। बस एक तो ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। क्यों? कि वैन मानसून बाइंड्स रीच द हॉट डेजर्ट, यानी when monsoon winds reach the hot desert of Rajasthan, then at the time there is so much heat due to which the humidity of the monsoon winds almost ends, due to which they are not able to rain there. This is some reason due to which there is always less rain in Rajasthan, यानी यही रीजन है कि मतलब मानसून जो होते हैं वो जाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण उनकी आर्द्रता मानसून की बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल फिनिश हो जाती है। तो जब आर्द्रता खत्म हो जाती है तो वो अपनी ह्यूमिडिटी जो भी होती है तो वो भी बिल्कुल, जब खत्म होने के बाद उनमें कुछ भी पावर नहीं बचती तो वो बारिश नहीं हो पाती है। मतलब मेन रीजन ये है, लेकिन ये ज्यादातर बुक्स में भी है और ठीक है, लेकिन मैंने, देखो देखते हैं इसकी तरफ। ऐसे नक्शा बना हुआ है अपना इंडिया का, उसमें जो भी राजस्थान है वो इस एरिया के अंतर्गत आता है इसमें, और इससे थोड़ा ऊपर भी है, इस एरिया में आता है। राजस्थान यहाँ आता है, राजस्थान यहाँ पे आता है, बस हमें सिर्फ राजस्थान तक पहुंचना है। ठीक है ना, ये मैप बन गया। इधर अपना है बे ऑफ बंगाल, इधर है बे ऑफ बंगाल, और हाँ, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी। इधर है अरेबियन सी, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में बंगाल की खाड़ी
अरब सागर, ठीक है ना। अब देखो राजस्थान में आपने पढ़ा होगा एक माउंटेन है, यानी जिसे पर्वत बोलते हैं, एक पर्वत है जिसका नेम है अरावली, ठीक है ना। यानी राजस्थान में एक पर्वत है उसका नेम है, इधर लिख देता हूं मैं, अरावली। देखो राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली, बहुत पुराना, सबसे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मतलब माउंटेन है, तो ये है अरावली राजस्थान में। तो देखो इसमें क्या है कि जो भी मानसून की मैंने भी बात की थी, अभी बताया था आपको कि जो मानसून होते हैं, जो मानसून वाइंड्स, तो ये अपने बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। मानसून हमारे इस बंगाल की खाड़ी से जाते हैं और हालांकि इससे भी जाते हैं। तो जो हमारे अरावली पर्वत की जो भी डायरेक्शन है, जो भी इसकी आकृति है, जो भी इसका साइज है, वो इस तरीके से है, मतलब थोड़ा तिरछा है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वो थोड़ा तिरछा है, और ये जो तिरछा है ना, तो जो भी यहां से मानसून उठ के जाते हैं, ये इस टकरा के इधर चलने लगते हैं। इधर अपना एमटी एवरेस्ट भी है, यानी माउंट एवरेस्ट भी है, वहां टकराते हैं, वहां से टकरा के फिर ये रिवर्स इधर की तरफ होने लगते हैं। तो जब यहां से टकराते हैं, टकराने के बाद ये जो भी इनके अंदर जो भी एनर्जी होती है वो यहां तक होती है, टकराने के बाद भी खत्म होने लगती है, या फिर जो कुछ इनसे निकल भी जाते हैं तो वो अपनी पावर के साथ राजस्थान को क्रॉस कर देते हैं, और जो लौट आते हैं वो एमटी एवरेस्ट मतलब टकराते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है मेघालय पड़ता है ना, और वो तो मेघों का हाल है, यानी वर्षा का घर है ही, तो वो इस वजह से यहीं गिर जाते हैं, तो वो यहाँ वर्षा ज्यादा होने लगती है। लेकिन जब यहाँ से कुछ टकरा के ऊपर यानी यूपी और दिल्ली और उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं, तो वो जैसे जैसे मानसून जितनी पावर होती है वहीं पर गिरते चले जाते हैं, तो वहां पे वर्षा होने लगती है। लेकिन राजस्थान में टकराते हैं तो वो मानसून उससे राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि रिवर्स हो जाते हैं। और जो अरेबिक सी से उठते हैं, अरेबियन सी से, वो सीधे ही निकल जाते हैं राजस्थान से, ठीक है ना, वो सीधे निकल जाते हैं, तो ये इस वजह से बारिश नहीं हो पाती। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल से जाते हैं वो इसमें टकराते हैं, टकरा के वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मानसून की आर्द्रता खत्म होने लगती है। जब आर्द्रता खत्म हो जाती है तो वो ठंडे यानी ठंडे पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। ये मेरा मानना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो मानसून तो अपनी वैल्यूटी को वहां पे मतलब खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि उनकी आर्द्रता लगभग खत्म हो जाती है गर्मी की वजह से। और राजस्थान में गर्मी है ही, और ये पर्वत भी काफी मतलब ये जो होगा अरावली, जब यहाँ पे तो बालू है तो गर्म तो वैसे भी होगा। जब इससे ये मानसून यानी इससे टकराते हैं ह्यूमिडिटी, तो इनकी जो भी आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो भी होती है आर्द्रता, वो लगभग खत्म हो जाती है। जब लगभग इनकी खत्म हो जाती है तो वर्षा का चांस बहुत कम होता है, और वर्षा का चांस कम होता है तो राजस्थान में चांस तो वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतना ही बस मेरी तरफ से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल शीलेंद्र कुमार एटा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।